स्टूडेंट्स, आज अपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस साइंस के चैप्टर जो है उसमें देखेंगे। सिट डाउन। चेंजेस दो टाइप के केमिस्ट्री में माने जाते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का मतलब है कि अब जैसे आप हो, आपने कोई दूसरी ड्रेस पहन ली, आपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, आपने कोई बात ले लिया, आपने कोई फैंसी ड्रेस पहन ली, लेकिन आप तो वही हो भाई। ऊपरी जो चेंज है, ऊपर का चेंज दिख रहा है, लेकिन आप में तो कोई चेंज नहीं है ना। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। मतलब कोई नई चीज नहीं बनी। केमिकल चेंज के अंदर क्या है कि जो शुरू के अंदर जो चीजें हैं, शुरू के अंदर जो चीजें हैं, रिएक्टेंट्स हैं, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट हो गए। अब ये दोनों मिलके एक नई चीज बना लेंगे, वाटर। तो वाटर का कहाँ मेल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कहाँ मेल है? एक तो हाईली इन्फ्लामेबल गैस है, एक बर्निंग में हेल्प कर रही है, एक बर्निंग में हेल्प कर रही है। कहाँ मेल है? प्रोडक्ट का और उसका कोई मेल नहीं है। मतलब न्यूज डिफरेंट हो गया ना, जो प्रोडक्ट है वो वेरी डिफरेंट है, प्रोडक्ट है वो वेरी डिफरेंट है, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज लिए हुए है। वो लिक्विड है जो कि उसके जो रिएक्टेंट थे वो है गैस। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है नया प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। फिजिकल चेंज में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्टेंट ही रहते हैं। अब मान लो एक मोमबत्ती लिया आपने, मोम को चाहे इस रूप में बना लो, तो मोमबत्ती के रूप में बना लो, चाहे टेबल के रूप में बना लो, किसी भी शेप एंड साइज में, किसी भी कलर में, शेप साइज कलर स्टेट, कोई भी अवस्था के अंदर हो सकता है। अब आपको स्टेट, कोई भी स्टेट, वाटर है, आइस भी है, वेपर भी है, और लिक्विड अपने पीते ही, लेकिन है वो H2O के उसके अंदर। तीनों स्टेट में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, वो सारे के सारे वाटर के, कोई नई चीज के नहीं है कि भाप के नए फीचर्स बन गए, आइस के कोई नए फीचर्स बन गए, ऐसा नहीं है। पेपर को फाड़ दिया, कोई नया क्या कर दिया? पेपर ही तो फाड़ा आपने, क्या नया बना दिया? वाटर स्टेट चेंज कर दी। ये सब फिजिकल चेंजेस है। हाँ, कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं, कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस इसमें फिजिकल चेंज में पढ़ सकते हो। मान लो कांच का गिलास तोड़ दिया, लेकिन रिएक्टेंट तो इकट्ठे कर लो वही है। हाँ, उसकी जो शेप है वो चेंज होगी, और ये इरिवर्सिबल चेंज आया। तो फिजिकल चेंज के अंदर कई बार आपको कागज का फटना या कांच का टूटना, ये पूछ सकते हैं कि ये क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? चेंज है इरिवर्सिबल, तो पूछेगा फिजिकल है या केमिकल है। इसी फिजिकल चेंज के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं अपने, सेपरेशन
सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट कैसे करोगे, पूछ लेते हैं। कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं वो आपस के अंदर, फिजिकली फिट है, फिजिकली बैठे हो अंदर, कोई सॉलिड है वो लिक्विड में बैठा है, तो सॉलिड को अलग कैसे करोगे, और हम जो है वो सेपरेट कैसे करोगे सॉल्यूशन सॉलिड का, और सॉलिड का सोल्यूट का सॉल्वेंट में एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें दोनों को अलग करना है, सॉलिड को और उसको, तो आप करो ना, इवापोरेशन से कर लो, जो भी लिक्विड है वो इवापोरेशन से अलग हो जाएगा, नीचे सॉलिड रह जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप सेपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ओवर सेचुरेटेड, आप वाटर के अंदर क्या है कि शुगर घोल रहे हो सॉल्यूट कर रहे हो, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप शुगर डालते जाओ, हिलाते रहो, लेकिन शुगर घुल नहीं रही है। मतलब क्या हुआ, ये ओवर सेचुरेटेड हो गया है, अभी ओवर सेचुरेटेड हो गया है। ऐसे ओवर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर यदि आप एक चीनी की डली, चीनी का एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा क्रिस्टल उसके अंदर लटका दो, तो उसमें जो मेल्टेड, जो घुली सोल्यूबल जो शुगर है वो उस सॉलिड क्रिस्टल के चारों तरफ चिपक जाएगी और आपकी मिश्री बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, मिश्री के क्रिस्टल इकट्ठे हो जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन किस में हो सकता है, ओवर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। केमिकल चेंज की तरफ आते हैं अपने, तो अपना खुद का डाइजेशन है, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस है, किचन के अंदर कोई भी आप काम करते हो सारे के सारे केमिकल चेंज में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई इनका चेंज, आटा आटा ही रहता है, सब्जी जो रास वेजिटेबल वो रहा ही रहती है, वो सारे के सारे केमिकल चेंज के प्रोडक्ट बन जाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं। हाँ, केमिकल चेंज से साइंटिस्ट जो है वो एक जरूर सीखते हैं लैब के अंदर, कहीं ये केमिकल चेंज हुआ है तो इससे आगे और क्या क्या चेंज हो सकता है, इस केमिकल चेंज से फर्दर इस चेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं इस चेंज को, ऐसी नॉलेज वो लैब के अंदर लेते रहते हैं साइंटिस्ट। अब मान लो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के जंग लगना, ये फेरस ऑक्साइड जो है आयरन के चारों तरफ से ऑक्सीजन आयरन से रिएक्शन करके केमिकल चेंज में आयरन को बदल देती है, जंग में बदल देती है। तो जो रस्टिंग में बदलती है, ये जो रस्टिंग है ये फेरस नहीं होता, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और वाटर, जंग क्या है, फेरिक ऑक्साइड और वाटर है। अब ये इस जंग को रोकने के लिए, इस रस्टिंग को रोकने के लिए लैब के अंदर क्या करते हैं कि भाई ग्रीस लगाओ, भाई आयरन के तेल लगाओ, पेंट कर दो उसके ऊपर, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा दो आयरन के ऊपर, जिंक की लेयर चढ़ा दो आयरन के ऊपर, जिंक के ऊपर रस्ट लगता नहीं, रस्टिंग होती नहीं, तो ऑक्सीजन और पानी उसको आयरन तक पहुंचने ही नहीं देगी वो लेयर, जिंक की जो है। इस विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। साइंटिस्टों ने लैब के अंदर ही देखा ये केमिकल चेंज। ये जो केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं हमने, ये इस साइड में जो लिखा चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंज।
अब केमिकल चेंज को अलग से लेकर अपने देखते हैं, फीचर्स क्या है केमिकल चेंज के। गैस लिक्विड, याद रखने के लिए चीट कोड है, गैस लिक्विड सॉलिड। देखिए 5 रिएक्शंस, असल में तो इस लेसन का मकसद ये है कि आपको रिएक्शंस आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये अलग अलग करके केमिकल चेंज के फीचर वगैरह बता के और करके ये सारी आपको रिएक्शंस समझाना चाहता है केमिकल की, फिजिकल की तो कोई बात नहीं है। केमिकल रिएक्शंस में गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिजिकल चेंज में तो ऐसा होता नहीं। केमिकल चेंज में क्या है कि रिएक्टेंट गैस है, सॉरी ये सॉलिड लिक्विड में डालो आप आपका जो एसिड है वो लिक्विड है और सॉलिड है वो मेटल है। डालिए आप, डालते ही क्या है, गैस इवोल्व होगी। कौन सी गैस इवोल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो चेंज हो गया ना केमिकल कि लिक्विड और सॉलिड डाला गया था और निकली गैस। इसी प्रकार से कोई भी कार्बोनेट है, आपने एसिड बेस में इसमें समझा था एसिड के अंदर कि कोई भी कार्बोनेट है धातु का, कैल्शियम का हो, सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, कोई भी कार्बोनेट है वो ठोस है, सॉलिड है, और वो जो है आप लिक्विड एसिड में डाल दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो। कहने का मतलब कि ये कि इसका केमिकल चेंज हो गया है। निशानी क्या है कि आप डाल रहे हो लिक्विड और सॉलिड, निकल रही है गैस। इस तरह की जो रिएक्शंस है वो एक फीचर देता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें दूसरी केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या, लिक्विड आपकी ये गैस मिलाई तो आपने, गैस बन गया लिक्विड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाई और आपका निकल गया, बन गया लिक्विड वाटर। ये भी एक केमिकल फीचर है। तीसरा, गैस भी प्रोडक्ट के रूप में देख लिया आपने, लिक्विड प्रोडक्ट के रूप में देख लिया आपने। अब आप सॉलिड को देखिए CuSO4 जिसको विट्रियोल कहते हैं, नीला चौथा, नीले रंग का होता है। CuSO4 के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलाते हैं तो एक ब्लैक जो है ब्लैक बन जाता है इस तरह से, ये कॉपर सल्फाइड बन जाता है ब्लैक। ये नीचे बैठ जाता है तलछट के रूप में, ठोस, और यहां जो है सल्फ्यूरिक एसिड बन गया H2। बताया था मैंने कल एसिड का हथियार क्या है, एसिड की मिसाइल क्या है, H2, आगे सल्फेट के आगे ये मिसाइल है। और कोई केमिकल रिएक्शंस में फीचर्स में चेंज किया, कलर चेंज। कॉपर के साल्ट होते हैं वो रंगीन ही होते हैं, जैसे ये कॉपर का सल्फेट साल्ट है, ये ब्लू है। कॉपर का कार्बोनेट है, ये ग्रीन है। कॉपर का सल्फाइड है, ये ब्लैक है। तो यहां देखिए कॉपर का कार्बोनेट है, मैंने बताया था कार्बोनेट के अंदर लिक्विड यदि आप एसिड डालोगे, डाइल्यूट एसिड डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, और इसी एसिड के अंदर खाली मेटल का, जिंक का, कॉपर का टुकड़ा डाल दोगे इसी एसिड के अंदर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो कलर चेंज हो गया ना, ग्रीन से
ये ब्लैक हो गया। इस ग्रीन को लिक्विड में डालोगे तो कॉपर सल्फेट सल्फाइड बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी। तो कलर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट का, मतलब केमिकल रिएक्शन है, यहाँ नया सब्सटेंस बना है। एनर्जी चेंज, इसमें कलर चेंज में एक और उदाहरण दे सकते हो आप, लेड नाइट्रेट है, पीबी। पीबी का मतलब है पी बी, सेकंड जो अल्फाबेट है छोटा लिखा है। ये बर्जिलीस ने बताया था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये नाम सेकंड वाला छोटा क्यों लिखते हैं। अरे भाई, आपके भी नाम जो है वो इंग्लिश में जब आप लिखते हो तो किस में लिखते हो आप? कैपिटल लेटर, पहले वाला जो लेटर है कैपिटल लिखते हो आप। राहुल आर बड़ा लिख दिया, विवान वी बड़ा लिख दिया, बाकी छोटे छोटे इंग्लिश में शब्दों में लिख दिया आपने, अल्फाबेट में लिख दिया। तो इसी प्रकार से जो एलिमेंट्स है वो अपने अपने नाम के आगे बड़ा अक्षर क्यों नहीं लेते, भी लेंगे। बर्जिलियस ने बताया था ऐसा, उसने बनाई थी ये सिंबल वाला सिस्टम। तो ये पीबी है, लेड। तो ये लेड, और आपको ये भी बताया था कि NO3 नाइट्रेट, NO3 ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये एक साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया था। ग्रुप है ये कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का, ये एटम है पीबी का। तो दोनों मिले तो ग्रुप साथ में आएगा। तो दो एटम, ये लेड नाइट्रेट की ये व्हाइट है, और ये लेड ऑक्साइड में ये येलो में बदल गया, पीला। कलर चेंज हो गया ना इसका। तो कलर चेंज होते ही केमिकल का मतलब कि नया कोई प्रोडक्ट बना है और ये केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार से एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज के अंदर क्या है कि कुछ एक्सोथर्मिक होती है। थर्म मतलब बाहर निकालती हैं, गर्मी को, हीट को बाहर निकालती हैं। कुछ क्या है कि बिल्कुल चूना और नौसागर, जब हाथ पर रगड़ोगे तो ठंडक लगेगी, मतलब वो जो है वो एनर्जी को ले रहा है, एंडो कर रहा है, अंदर ले रहा है एनर्जी को। तो उनको एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो भी केमिकल चेंज हो रहा है, निश्चित रूप से ये फीचर है। तो कुल मिलाकर बात ये, केमिकल रिएक्शंस के जो फीचर के हिसाब से कैसे आप देखोगे ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, नॉट फिजिकल चेंज। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनी गैस, जो भारी होती है नीचे बैठ जाएगी भूरे से रंग की। ये देखिए माइनस एनर्जी, इसको एनर्जी और लेनी है, और ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे, एनर्जी और छोड़ रहे बाहर, एक्सो। और नीचे वाली रिएक्शन है वो एंडो। तो गर्मी लगे किसी रिएक्शन में या चाहे सर्दी लगे, मतलब एनर्जी चेंज का मामला है, तो आप फटाक से पहचान जाओगे ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। अब इन्हीं रिएक्शंस को फिर से इसने केमिकल चेंज हो रहा है कि गैस प्रोडक्ट बन रहा है, लिक्विड प्रोडक्ट बन रहा है, सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है। इनसे तो आप फीचर पहचान जाओ, कैरेक्टरिस्टिक है ये, और आप बता दोगे केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्टेंट से कतई डिफरेंट है। तो यहां अब आपने दूसरा टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की टाइप 5 प्रकार की बताई है आपको। कॉम्बिनेशन, सीधा साधा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गई, क्या बना दिया?
एक एक चीज, एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बना, कंबाइन हुआ, तो ये रिएक्शन कहलाई कॉम्बिनेशन। इसका आप कोड कर सकते हो सी डी। डी का मतलब है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि बिखर जाना या नष्ट हो जाना। एक था, प्रोडक्ट में दो मिले, एक का डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं हुआ, बिखरा कि नहीं है, तो इसका कोड हो गया डी। या जो स्लैकनिंग लाइन है वो क्विक लाइन में, लाइन और वाटर में बदल गया। डिकम्पोजिशन हो गया स्लैकनिंग लाइन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार से अब आइए आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, थर्ड टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये आपको दिख रहा है फेरिक, ये देखो किस प्रकार से इसको हटा देगा, कॉपर को, इस कॉपर को हटा देगा ये फेरिक, तो क्या बनाएगा ये फेरस सल्फेट। देखिए ये सल्फेट यहां आ गया, इस कॉपर की जगह फेरिक ने ले ली, कॉपर की जगह फेरिक ने ली, ये फ्री कर दिया इसको, एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कॉपर का, कॉपर से डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो डिस्प्लेसमेंट कर दोगे आप, दो चीजों को चेंज कर दोगे, इस प्रकार से आप करते हैं दो चीजों को डबल डिस्प्लेसमेंट में। जैसे कल बताया था एसिड बेस न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, बताया था ना हमने, एसिड की हाइड्रोजन वाली जो मिसाइल है वो बेस की हाइड्रोक्सिल आयन से टकराती है, वो दोनों मिलकर वाटर बना लेती है, और जो बाकी उनका खोलिया रह जाता है वो दोनों मिल जाते हैं, वो साल्ट बना लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें देखो आप H2SO4, ये क्या है, H2SO4 एसिड है, ये बेस है। तो यहां देखोगे आप H2 को H2OH को रिप्लेस कर रही है और यहां वाटर बना रही है, बाकी रहेगा SO2 यानी सल्फेट और सोडियम, तो सल्फेट को रिप्लेस कर रही है ये सोडियम। तो H2SO4 2NaOH न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शंस है उसमें पानी बनता है और साल्ट बनता है, ये एसिड बेस रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एसिड बेस। प्रेसिपिटेशन वाली पहले ही बताया मैंने, जो सॉलिड, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, सॉलिड तलछट, जो कचरा सा जम जाता है सॉलिड नीचे, उसको पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वैसे तो इसका शब्द का बरसात भी होता है, लेकिन यहाँ आपने केमिस्ट्री में पीपीटी लेते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे। प्रेसिपिटेशन, देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट नाइट्रेट कर रहा है। देखिए आप, ये क्लोरीन है, इसकी जगह नाइट्रेट आ गया, तो सोडियम नाइट्रेट, और नाइट्रेट का डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन कर रही है। कहने का मतलब है कि एक्सचेंज हो रहा है डबल, कि तुम इस घर में आ जाओ और मैं उस घर में चले जाता हूं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। बस सीधी सी बात, ये प्रेसिपिटेशन। और ये तलछट, कोई एक केमिकल, इसमें कोई एक कंपाउंड जो वो तलछट के रूप में रह जाता है, तो उसको
पीपीटी के रूप में कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो एक ही है, उसको निकाल फेंक दिया जाता है बाहर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या, आपस में कांटेक्ट कर लिया जाता है कि तुम मेरी जगह जाओ, मैं आपकी जगह जाता हूं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। तो SDR ये कोड है अपना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आइए R रिडॉक्स। रिडॉक्स भी एक संधि है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन जो है केमिस्ट्री में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तब तक ही चलती रहेगी। अभी इसको ढंग से समझ लोगे तो आप बड़े आराम से केमिस्ट्री में सैर करोगे। ढंग से समझने के लिए अपने को दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि अपने एक अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि भी हाइड्रोजन है वो तो है पॉइजन, और ऑक्सीजन है वो लाइफ। तो रिडक्शन का रिड्यूस होना, कम होना यानी मरना। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस हो गया, घट गया, खत्म सा हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। वो कब होगा? जब कोई पॉइजन ले ले, यानी हाइड्रोजन ले ले और लाइफ निकल जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ये तो रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन केमिकल रिएक्शन है ये तो। और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लाइफ मिल गई, ऑक्सी मिल गया, लाइफ मिल गई, ऑक्सीजन आ जाए, जो जहर है उसकी उल्टी हो जाए, रिमूव हो जाए, चला जाए, वो ऑक्सीडेशन हो गया। वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए रिडॉक्स में दो बातें मैं लिख दी, ऐड या रिमूवल। या तो जुड़ जाए या हट जाए, मतलब एक चीज जुड़ेगी एक हटेगी। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन आएगी तो ऑक्सीजन। जिंदगी और मौत दोनों एक साथ तो नहीं रह सकती ना। तो पॉइजन और लाइफ एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो ऐड ये इधर क्या आएगी? रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन से। इधर क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। तो रिडक्शन का मतलब मौत, कम होना। जहर मिल रहा है इसमें, आगे देखिए H2, और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, निकल रही है, जिंदगी निकल रही है, जहर आ रहा है, मौत आ रही है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में जिंदगी वाली बात के अंदर क्या हो रहा है कि देखिए जहर को उल्टी करके बाहर निकाला जा रहा है, H2 बाहर निकल रही है, रिमूवल हो रही है, और जिंदगी आ रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसा जो कोई काम करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। कोई मारने वाला कोई केमिकल काम करता है उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब आप इसमें देखिए रिएक्शन के अंदर ये क्लोरीन है, इसमें प्लस H2 लिख दिया, मतलब पॉइजन, ये क्लोरीन पॉइजन ले रहा है, तो ये रिड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन बन गई हाइड्रोक्लोराइड। H यहां जुड़ गया ना क्लोरीन से, तो यहां क्लोरीन है, उसने क्या किया है, ये जहर पी के, तो क्लोरीन ने इसको रिडक्शन केमिकल रिएक्शन बना दिया। तो इसका मतलब क्लोरीन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है।
या जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन प्लस किया, ये हाइड्रोजन इस जिंदगी को हटा रही है, अपने साथ ले गई बाहर, H2O बना दिया, जिंदगी को अपने साथ ले गई है जहर। और ये कॉपर जो है रिड्यूस हो गया, ये कॉपर रह गया अकेला, ये मर गया, यहाँ कॉपर अकेला रह गया। तो बात आ गई ना ये कि हाइड्रोजन को जोड़ना या ऑक्सीजन को रिमूव करके ले जाना, ये रिडक्शन केमिकल रिएक्शन हुई। अब आइए आप ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैंने क्या बताया था कि कोई हाइड्रोजन को ले जाए पॉइजन हमारे से। अब ये H2S है, ये H2 जो है हाइड्रोजन हटा दे कोई, ये काम क्लोरीन करने आ गया ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये HCl बना दिया है यहाँ, और सल्फर को अलग कर दिया, इसको मुक्त कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, इसलिए ये रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, यहाँ रिमूव कर दिया, HCl के रूप में अलग ले गया, और सल्फर को कहा गया तू जी ले, छोड़, तेरी हाइड्रोजन मैं ले लेता हूँ, ये आगे वाली हाइड्रोजन मैं ले लेता हूँ। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, निकली नहीं है मतलब बन गई, ये गैस का निशान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड लग गया भाई, ऑक्साइड लगने का मतलब ऑक्सीजन लग गई, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस प्रकार से दोनों ही को संधि के अंदर जिंदगी और मौत को नाम दे दिया रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हुआ, रिडक्शन। तो आज अपने स्टडी किया है चेंजेस फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज में तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है, नया प्रोडक्ट बनता नहीं है, इसलिए चिंता नहीं की ज्यादा, 2 मिनट में स्टडी कर ली। लेकिन केमिकल में क्या होता है कि नया प्रोडक्ट बनता है और डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो एक तरफ रिएक्टेंट रखने पड़ेंगे और दूसरी तरफ प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो किसी में क्या है कि किसी केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में गैस निकल रही है, डाला तो था लिक्विड और सॉलिड गैस निकल रही, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, चेंज है। लिक्विड प्रोडक्ट बन रहा है डिफरेंट, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। सॉलिड प्रोडक्ट तलछट बन रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन बन रहा है, केमिकल रिएक्शन है। कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। ठंडी गर्मी उसमें से आ रही है या जा रही है, निकल रही है, ठंडा गर्म लग रहा है और रिएक्शंस में अपने को, तो इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज है, प्रोडक्ट बना है, रिएक्शन देखनी पड़ेगी। ये फीचर्स थे पहचानने की क्या केमिकल चेंज हो रहा है। 5 प्रकार के अपने गैस, लिक्विड, सॉलिड और चेंज, इस रूप में मैं कोड के रूप में देखा। दूसरा क्या है, फिर चलो इसको दोबारा क्लासिफाई कर देते हैं, टाइप बता देते हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स क्या है। कॉम्बिनेशन 2 का 1 कर दिया प्रोडक्ट, एक डिकम्पोजिशन, एक प्रोडक्ट के एक रिएक्टेंट था उसको डिवाइड कर दिया, डिकम्पोज करके 2 बना दिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक को हटा दिया, मतलब हटाने वाली चीज एक ही हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में समझौता कर लिया कि तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह चला जाता हूं, तो डबल हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। 5वां रिडक्स, जिंदगी और मौत वाला, अभी अभी अपने जिक्र किया है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला टॉपिक जो है वो पूरा होता है। क्वेश्चंस कराने यही है क्या? लो अरे यार, ये तो बता दिया। वाटर की स्टेट अलग अलग हो जाए तो क्या ये कौन सा चेंज है? कोई डिफरेंट नहीं है, कोई फिजिकल चेंज है। फ्यूल का बर्निंग, कुकिंग, जंग लगना, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ये सारा मैंने बताया था ना, ये तो केमिकल चेंज है। कांच का टूटना या पेपर का फट जाना इरिवर्सिबल है, तो इसको क्या मानोगे, फिजिकल या केमिकल? बस टूटा ही तो है। कांच में, टूटे कांच में बदला क्या है? कुछ नहीं बदला, कागज फटा ही तो है। हाँ ठीक है, आप उसको वापस जोड़ नहीं सकते वैसा का वैसा, इरिवर्सिबल है। लेकिन कोई उसके कैरेक्टर्स और फीचर्स में तो कोई चेंज नहीं आया ना। कोई गैस नहीं बनी, कोई लिक्विड नहीं बना, कोई सॉलिड नहीं बना, कोई रेडॉक्स नहीं हुई, कोई एनर्जी का चेंज नहीं आया। तो ये फिजिकल चेंज है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज आ गया यार इसमें, तो केमिकल लिख दो, ऐसा नहीं। सॉलिड सॉल्यूशन में से प्योर लिक्विड को निकालना है, क्या करोगे? बताया था ना मैंने, इवापोरेशन कर दो, भाप, और उस भाप को ठंडी कर लो, उस वेपर को ठंडी कर लो, वापस लिक्विड बन जाएगा, वो प्योर होगा, वो प्योर होगा। क्रिस्टलाइजेशन कैसे कर सकते हो आप? अरे भाई, समुद्र से नमक निकालने की जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाएगी? क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन ओवर सेचुरेटेड में, वो समुद्र का पानी में दोनों ही बातें आ गई। समुद्र के पानी में क्या है कि आप समुद्र के पानी को गर्म करो, वाटर जो है वेपर बनकर उसको ठंडा कर लो, पानी बन जाएगा, पीने का प्योर वाटर मिल गया। और नीचे क्या रह जाएगा? सॉलिड जो है, नमक रह जाएगा, सॉलिड रह जाएगा, नमक। ऐसे ही ओवर सेचुरेटेड में सुपर क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पूछा आपने कि सुपर, उस क्रिस्टल का सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, उसमें एक क्रिस्टल लटका दीजिए, उसके चारों तरफ क्रिस्टल ही क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। आपने पूछा है कि जंग का, रस्टिंग का फार्मूला बताओ। बताया था ना, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और पानी, पानी के बिना तो जंग लगता नहीं है भाई, जंग तो नमी में ही लगता है ना। यदि तीन वैलेंसी हो, तीन हाथ हो इस फेरिक के, और ऑक्सीजन के दो हाथ होते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड कहलाता है ये। और इसके साथ में एक H2O का मोलिक्यूल हो, एक H2O पानी का, ये जंग है। जंग का केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है जंग का। सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, या कार्बोनेट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कैल्शियम हो और सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को लिक्विड एसिड में डाल दें तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इवोल्व होगी। केमिकल आ गया ना, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस।
बताया था मैंने, हाइड्रोजन गैस वाला एग्जांपल ले लो, ये ले लो, एक ही बात है ये। कॉपर के रंगीन साल्ट होते हैं, कलर्ड। कॉपर सल्फेट जैसे मैंने बताया था नीला होता है, कॉपर सल्फाइड बताया था कि ये ब्लैक होता है। और जब कॉपर सल्फेट नीला जब काला हो जाए तलछट के रूप में नीचे काला काला, तो वो पीपीटी रिएक्शंस हैं। सॉलिड हो गया ना, सॉलिड बन गया वो, ये बात है। जब गर्म लगे, गर्मी रिएक्शन से बाहर निकले, प्लस HO, किसी भी रिएक्शन में ये प्लस H लिखा जाए तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और वो ठंडी लगे यानी इसको और गर्मी चाहिए रिएक्शन को, माइनस का निशान लगाना पड़ता है। माइनस हीट, माइनस का निशान का मतलब है अभी हीट अब्जॉर्ब करना चाहता है ये रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। आगे ने बताया मैंने, कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर दिया आपने दो रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन, उसको क्या कहेंगे, एक रिएक्टेंट के दो टुकड़े हो गए, डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन हुई है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कॉपर सल्फेट में कॉपर को कौन हटाने आ गया, आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग हटा दिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई कॉपर और फेरिक जो है, कॉपर और आयरन में हटाने की कौन सी बात होगी, दोनों मेटल है, क्यों हटाएंगे? इसलिए हटाएंगे कि जो लोहा है वो ज्यादा कॉपर से एक्टिव है, कि मैं ज्यादा एक्टिव हूं तो हट, सल्फेट मेरा है, कॉपर को हटा देता है। कॉपर है वो लेस एक्टिव है, आलसी है कॉपर, एक्टिव है फेरिक, इसलिए कॉपर को हटा दिया इसने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन, पीपीटी मतलब इनसॉल्युबल। क्या होगा इनसॉल्युबल? जो पीपीटी आता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आता है, बताया था मैंने आपको, NaCl और ये बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट, NaCl और AgNO3। NO3 को Ag को हटा दिया Na ने हटा दिया Ag को, एक दूसरे से बदल लिए। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये पीपीटी है, ठोस है, डबल डिस्प्लेसमेंट। पीपीटी हमेशा इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए तो वो तलछट के रूप रहता है, वो घुलता नहीं है। पीपीटी प्रेसिपिटेशन। एसिड बेस की ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस दोनों मिसाइलें मिल जाती हैं, पानी बना लेती है, बाकी बचाव कोल भी मिल जाते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं इस तरह से, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ये न्यूट्रलाइजेशन क्रियाएं, पीपीटी बनना, ये दोनों ही क्या डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हो आप। रिडॉक्स के बारे में मैंने बता दिया, ऐड और रिमूवल, जिंदगी या मौत। अपने तो क्या है, लेसन को समझ गए मेरे हिसाब से। इसका मतलब निकलता है कि लेसन में अपने ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीडेशन लेकर जा रहे हैं, अपना ऑक्सीडेशन हो गया, सही है काम, ठीक है, रिड्यूस नहीं हुए। अगला लेसन अगले चैप्टर, अगले बार।